नमस्कार दोस्तों, सत्य वचन के एक और कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से परमेश्वर की योजनाओं को समझ रहे हैं कि उसने हम मानव जाति के पाप से छुटकारे का कितना महान उपाय किया है। बाइबल रोमियो की पत्री 6वें अध्याय के 23 पद में कहती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने इस महान प्रबंधन को मानव जाति के उद्धार के निमित्त बनाया है, लेकिन बहुत से मनुष्यों को इस प्रबंध को स्वीकार करने के लिए बहुत समय लगता है और कुछ तो सुसमाचार के इस अद्भुत संदेश को सुनने के बाद भी टाल मटोल करते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते। मसीही विश्वासी वह है जिन्हें इस बात का आश्वासन है कि वह यदि मरे तो वह स्वर्ग जाएगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप आज इस संसार से कूच कर जाएंगे तो आप क्या स्वर्ग जाएंगे? जी हाँ, ये प्रश्न आपके लिए है। आप किसी दूसरे की तरफ ना देखें। चर्च में आपकी सदस्यता सुनिश्चित नहीं करती कि आप स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि आपने उद्धार की निश्चितता पाया है या नहीं। आज के अध्ययन में हम इसी पर मनन करेंगे ताकि आप इस बात का खतरा जान सकें कि आप कहाँ खड़े हैं। आइए हम आज के अध्ययन को इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने इब्रानियों की पत्री में 6 खतरे के संकेत के बारे में देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे पहला खतरा संकेत, बहकने का खतरा। आइए हम इस बात को स्मरण करें कि यह हमारे समय में भी प्रत्येक परमेश्वर की संतान के लिए एक चेतावनी है। यह एक चेतावनी है, बहकने या भटकने का खतरा है। आइए पढ़ें इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि यह अंतिम प्रकाशन पुराने नियम के विधान से उत्तम है, क्योंकि वह स्वर्गदूतों से उत्तम एक मनुष्य के द्वारा लाया गया है। इसलिए हमें इन चेतावनियों पर विशेष ध्यान देना है। अब हमारा उत्तरदायित्व अधिक है। लिखा है, दूर चले जाएं, अर्थात लापरवाही दिखाएं। जीवन में कहीं भी लापरवाही करना विनाशकारी होता है। आत्मिक जीवन में सुसमाचार का संदेश सुनकर कुछ न करना अनंत विनाश का कारण है। मुझे नष्ट होने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ मत करो। एक बार एक व्यक्ति नदी में नाव चलाते समय सो गया। उसकी नाव बहते बहते प्रपात की ओर पहुंची और उलट गई। वह मर गया। उस समय वह जागकर भी कुछ नहीं कर पाया था। किसी ने पूछा, मुझे नाश होने के लिए क्या करना होगा? उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है? इसका उत्तर तो बाइबल में है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब नाश होने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसका उत्तर है कुछ नहीं, क्योंकि हम तो नाश होने वाले परिवार में से ही हैं। हम परीक्षा में नहीं हैं। मैं कुछ लोगों से सुनता हूं कि हम परीक्षा के समय में हैं। वह हमें परीक्षा के समय में नहीं रखता है। हम तो नाश होने वाले हैं। आज वह प्रभु यीशु को ग्रहण करने वालों को बचा लेता है। आपको नाश होने के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि यह तो आपकी स्वाभाविक दशा है। जी हाँ, जीवन के प्रत्येक पहलू में लापरवाही का घोर संकट है। मेरी एक सेक्रेटरी थी। वह बहुत ही अच्छी इंसान थी, परंतु उसे कैंसर हो गया था। उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सलाह दी थी, परंतु वह टालती रही और अंत में एक समय ऐसा आया जब कुछ भी करना संभव नहीं था।
उसे चेतावनी दे दी गई थी, परंतु उसने लापरवाही की और नाश हुई। मेरे प्रियो, आपकी लापरवाही जब सीमा पार कर जाती है, आप सुसमाचार सुनकर कुछ नहीं करते, तो वह अनंत विनाशकारी होता है। अनेक लोग सुसमाचार सुनकर उसे तर्क में तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु उसके बारे में करते कुछ नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं एक दिन आपकी बात मानकर प्रभु यीशु को ग्रहण कर लूंगा। यह मनुष्य बह रहा है और नदी के दबाव की ओर जा रहा है। एक दिन बहुत देर हो जाएगी और वह जलप्रपात में पलट जाएगा। हो सकता है उसे दिल का दौरा पड़ जाए या उसके साथ दुर्घटना हो जाए, तो मसीह को ग्रहण करने का उसका अवसर समाप्त हो जाएगा। मैं तो चाहूंगा कि सुसमाचार सुनने वाले सब लोग नए जीवन में प्रवेश करें। समय अब है। जी हाँ, उद्धार का समय अब है। बहने में बहुत बड़ा खतरा है और इब्रानियों की पत्री का लेखक हमें चेतावनी देता है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। ध्यान दीजिए, वे 2 स्वर्गदूत सदोम के नष्ट होने का संदेश लाए थे और सदोम उनके संदेश के अनुसार ही नष्ट हुआ था। स्वर्गदूत यदि कोई संदेश लाता है तो आप निश्चय जानिए कि वैसा ही होगा। अब इस प्रश्न पर ध्यान दें। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ है। एक प्रचारक ने अपना प्रचार आरंभ किया तो कहा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते। मैं नहीं दे सकता। परमेश्वर भी उसका उत्तर नहीं देता। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, परंतु परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं? बचने का मार्ग केवल प्रभु यीशु है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु स्वयं कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। धर्मशास्त्र में यह भी लिखा है, नीति वचन 16 उसके 25 में, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मेरे मित्रों, मनुष्य को अनेक मार्ग सीधे जान पड़ते हैं। आज ऐसे अनेक मार्ग हैं और यदि आपको कोई भी मार्ग अच्छा न लगे तो आप अपना ही एक धार्मिक पंथ शुरू कर दें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको चेले भी मिल जाएंगे। मनुष्य को यह सब मार्ग सीधे जान पड़ते हैं, परंतु उनके अंत में मृत्यु है। हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? नाश होने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं। लापरवाही अपने आप ही आपका विनाश ले आएगी, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई। हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर था तब उसने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु कहता है 19 अध्याय के 10 पद में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जी हाँ, और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ है। ये सुनने वाले प्रभु यीशु के शिष्य और अन्य श्रोता थे जिन्होंने उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान को देखा था। ये ही वे गवाह थे जो संसार में
सुसमाचार सुनाने निकल पड़े थे। इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय के 4 पद में आगे लिखा है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। मेरे विचार में लेखक यहाँ निश्चित रूप से पेंतिकोस्त के दिन का उल्लेख कर रहा है, जब पवित्र आत्मा का वरदान प्रभावी हुआ था। इस वरदान के कारण सुसमाचार विश्वास के योग्य ठहरा था। किसके लिए? इस्राएल जाति के लिए। मेरे प्रियो, इस पहली चेतावनी में कैसा महान सत्य छिपा है। यह चेतावनी विश्वास से बह जाने की है। सुसमाचार के महान सत्य जिन्हें हमने मान नहीं दिया है। हमने खतरे की एक चेतावनी देखी थी कि यदि हमने सुसमाचार सुनकर तुरंत निर्णय नहीं लिया, लापरवाही की, तो अति संभव है कि हमें दूसरा अवसर न मिले। एक पल में कुछ भी हो सकता है, अतः सावधान। इसी पल निर्णय ले, अभी समय है। इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय के 5 पद में लिखा है, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया। ध्यान दीजिए, पहले तो हम यह जानने का प्रयास करें कि लेखक किस संसार की बात कर रहा है। आम धारणा यह है कि आने वाला जगत का अर्थ है स्वर्ग, परंतु यहाँ आने वाले जगत का मूल अर्थ है पृथ्वी जहाँ मनुष्य रहते हैं। यह वही शब्द है जो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 14 पद में आया है। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। रोमियो के पत्र 10 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारे पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। अतः यह शब्द जगत, स्वर्ग या अनंत काल के संदर्भ में नहीं है और न ही हमारे इस युग के संदर्भ में है जिसमें हम रहते हैं। यह शब्द इस पृथ्वी पर आने वाले प्रभु के राज के संदर्भ में है। पुराने नियम के जानकार इब्रानी विश्वासी जानते थे कि उसका मुख्य विषय आने वाला राज्य था जिस पर दाऊद का वंशज राज करेगा। मसीह का राज्य प्रत्येक भविष्यद्वक्ताओं का भी विषय रहा है। आगे लिखा है कि उसने उस आने वाले जगत को स्वर्गदूतों के अधीन न किया। ध्यान दीजिए, 1000 वर्ष के राज्य को जिसे प्रभु इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा, स्वर्गदूतों को न तो पहले कभी राज्य दिया गया था और न भविष्य में कभी दिया जाएगा। वे पहले भी संदेशवाहक और सेवक थे और भविष्य में भी सेवक ही रहेंगे। यहाँ यही विचार व्यक्त किया गया है। अब वह भजन 8 का संदर्भ देकर हमें उस अद्भुत भजन का अभिप्राय समझाता है। यह सृष्टि की रचना से संबंधित भजन है। आइए हम पढ़ते हैं अब इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद। यहाँ पर लिखा है, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। पद 6 और 8 में भजन 8 उसके 4 और 6 का संदर्भ है। 1 मिनट रुकिए। प्रसंगवश मनुष्य क्या है? मनुष्य एक छोटे से ग्रह पर एक अकिंचन प्राणी है। किसी ने कहा है, मनुष्य एक छोटे से ग्रह की चमड़ी पर एक छोटा सा दाना है। मेरे विचार में यह लगभग सही परिभाषा है। हम परमेश्वर के इस जगत में बहुत ही छोटे से हैं। किसी और ने भी कहा है, आप सृष्टि की सबसे छोटी वस्तु परमाणु को लेकर सबसे बड़ी वस्तु की ओर जाते हैं तो मनुष्य वहां आधे मार्ग में आता है। मनुष्य भौतिक जगत में आधे मार्ग में ही है।
परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि महिमा का प्रभु परमेश्वर का दूसरा अंग प्रभु यीशु बना जो मनुष्य है। लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। इसका उत्तर है, प्रभु यीशु मनुष्य बना। उसने स्वर्ग की महिमा का त्याग किया और इस पृथ्वी पर आया। वह स्वर्गदूत नहीं बना। इब्रानियों की पत्री का लेखक हमें यही समझाना चाहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। मनुष्य क्या है? मित्रों, अपने आप में तो मनुष्य कुछ भी नहीं है। यदि आप उसके शरीर को अलग अलग करके उसके रसायनों को बाजार में बेच दें तो उसका मूल्य 45 रुपए ही होगा, परंतु आज महंगाई के समय में उसका मूल्य कुछ अधिक हो गया है। परंतु सच तो यह है कि उसका कोई मूल्य नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बुद्धि की बात है, मनुष्य सोचता है कि वह कुछ है, परंतु वह वास्तव में अज्ञानी है। मनुष्य हमारे इस विशाल जगत के बारे में क्या सोचता है? मेरे मित्रों, हमने करोड़ों रुपए खर्च करके मनुष्य को चांद पर भेजा कि जगत की उत्पत्ति के बारे में कुछ जान पाए, या इसलिए कि हम उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय पर विश्वास नहीं करते। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 पद 1 में मनुष्य की कल्पनाओं से कहीं अधिक बुद्धि की बात लगती है। आज मनुष्य न तो मानसिक रूप से और न ही शारीरिक रूप से कुछ है। वह न तो अधिक कुछ उठा सकता है और न ही अधिक कुछ कर सकता है। वह बहुत सीमित है। मनुष्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह एक भटका हुआ पापी है। वह बहुत ही बुरी दशा में है। परंतु मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। मेरे प्रियो, उसने हमारी चिंता की क्योंकि वह हमसे संबंध बनाना चाहता है और हमारी दुर्दशा देख हमें बचाना चाहता था। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। जगत की रचना के समय परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ कम बनाया था। वह जो स्वर्गदूतों से बड़ा था, उनसे छोटा बनने के लिए तैयार था। वह स्वर्गदूत नहीं, मनुष्य बना। मेरे मित्रों, हम में से बहुत से लोग यह मानते हैं कि पुराने नियम में जिसे यहोवा का दूत कहा गया है, वह वास्तव में प्रभु यीशु था। मैं इस्राएल भ्रमण के समय यरदन में यब्बोक नदी के पार गया था। वह वास्तव में एक नाला है। वहां यहोवा के दूत ने याकूब से कुश्ती लड़ी थी। हम मानते हैं कि वह प्रभु यीशु था। नए नियम में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर स्वर्गदूतों से छोटा होकर आया था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गदूत मापदंड हैं। प्रभु यीशु जो स्वर्गदूतों से उत्तम था, वह उनसे छोटा बना। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह हम पर परमेश्वर को प्रकट करना चाहता था। वह परमेश्वर के सामने हमारा प्रतिनिधि भी है। वह परमेश्वर को इस पृथ्वी पर लाया और मनुष्य को स्वर्ग ले गया। हम स्वर्ग जाएंगे तो केवल प्रभु यीशु के कारण, क्योंकि अब हम उसमें हैं। मेरे मित्रों, मनुष्य के लिए परमेश्वर का आरंभिक उद्देश्य था, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। अब मनुष्य वह काम करेगा जो स्वर्गदूतों ने कभी नहीं किया। स्वर्गदूत परमेश्वर के जगत पर राज नहीं कर पाएंगे। वह परमेश्वर के संदेशवाहक हैं। एक स्वर्गदूत ऐसा था जिसने अपना राज्य स्थापित करने के लिए परमेश्वर से विद्रोह किया। वह भोर का सितारा लूसीफर था,
जिसे हम शैतान कहते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मित्रों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी स्वर्गदूत राज करे, परंतु उसने मनुष्य को राज करने के लिए बनाया है। परंतु आज हम मनुष्य को जिस दशा में देखते हैं वह राज करने के योग्य नहीं है। हर एक देश में वह इस सत्य का प्रमाण देता है, वह राज करने योग्य नहीं है, परंतु उसमें शैतान की मानसिकता है। वह परमेश्वर के बिना राज करना चाहता है। इतिहास में मैंने देखा है कि राजा कैसे खून के प्यासे होते थे। अधिकांश राजा सिंहासन पर बैठते ही अपने भाई बंधुओं की हत्या कर देते थे। उसके सिंहासन को छीनने वाला कोई और नहीं होता था। परंतु मुक्ति लाकर प्रभु यीशु मनुष्य को शासन करने योग्य बनाएगा। भजन संहिता 8 में लिखा है, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। परंतु मनुष्य ने अदन की वाटिका में इस अधिकार को खो दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। परंतु प्रभु यीशु ने उसे पुनः प्राप्त किया। जी हाँ, आज हम उसमें होकर फिर से उस अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आज आप तैयार हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है बी। इस अध्ययन के अनुसार इब्रानियों का लेखक प्रभु यीशु को स्वर्गदूतों से उत्तम बताना चाह रहा है। आज का प्रश्न है, इब्रानियों की पत्री में लेखक मसीह यीशु में दी गई परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाने के कितने प्रकार के खतरों की बात करता है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले प्रश्न क्रमांक 950 विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि यीशु मसीह ने अपने ईश्वरत्व को इस पृथ्वी में लाया और अपने मनुष्यत्व को स्वर्ग वापस ले गया। परमेश्वर मनुष्य बना और जब वह मनुष्य बना तो वह इस महान देह को स्वर्गरोहण के दिन वापस स्वर्ग ले गया। भजन संहिता 8 में हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया था और इब्रानी का लिखने वाला कहता है कि वह स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया गया। यह हमारे जीवन का रहस्य है, अर्थात परमेश्वर और स्वर्गदूत से थोड़ा कम और पृथ्वी के सभी जीवों से ऊपर बनाया गया। और यीशु मनुष्य बनकर स्वर्गदूतों से भी कम हो गया और हमारे बराबरी का हो गया, ताकि हमें पाप से छुटकारा दे सके। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि यह सब कुछ उसने आपके लिए किया, मेरे लिए किया, सिर्फ आपके पाप का मूल्य चुकाने के लिए, आप पर दंड की आज्ञा ना हो इसलिए। यदि आपने पाप किया है तो यीशु ने आपके पाप का दंड या उसका भार उठा लिया है, लेकिन ये तब तक चरितार्थ नहीं होगा, आप पर लागू नहीं होगा जब तक आप इस चुकाए हुए कीमत को अपने पाप अंगीकार के द्वारा ग्रहण कर नहीं लेते। आज वह निर्णय का दिन है दोस्तों। इब्रानी कहता है, कहीं आप देर करने से बहक ना जाए कि सदा के लिए इस अवसर को खो दें। मित्रों, ये अवसर बहुमूल्य है। आपको याद दिलाना चाहूंगा एक बार फिर से कि इब्रानियों की पत्री के ऊपर आधारित हमारा बाइबल क्विज 2022 का 18 सितंबर को निर्धारित किया गया है। इस संबंध में अपने चर्च के पास्टर से पंजीयन के लिए संपर्क करें और केंद्र बनाने के लिए भी
यदि आपके पास कोई समस्या हो तो हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए जो प्रभु यीशु के द्वारा हम पर प्रकट किया, और आपने पिता उसे स्वर्गीय देह से मानव देह में, और इस मानव देह से प्रभु उसे पुनः स्वर्ग में इस मनुष्य देह के साथ बुलाया ताकि वो हमारे लिए महायाजक का कार्य कर सके। पिता, प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए जो विशेष तौर पे प्रभु आपके अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को आप स्पर्श करें। पिता परमेश्वर, हमारे वे लोग प्रभु जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, पिता ऐसे कितने हमारे दर्शक हैं जो जेलों से हमें संपर्क कर रहे हैं, ऐसे कितने दर्शक हैं प्रभु जो निरपराध बंदी हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे उन दर्शकों के लिए कि आप उनके जीवन में आशीष प्रकट करें, अनुग्रह करें प्रभु कि वे आपके वचन के द्वारा स्वतंत्र किए जाएं। यदि वे किसी गलत कारण से या निरपराध बंदी है प्रभु, तो अनुग्रह करके उन्हें छुड़ाएं, और यदि वे किसी दोष में बंदी हैं तो उन पर दया करके उन्हें क्षमा करें प्रभु, कि वे एक विश्वासी का जीवन जीने पाएं। प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है, इसलिए हमारे इन सभी दर्शकों की विनती प्रार्थना आपके सन्मुख रखते हैं कि इन सारी समस्याओं से आप उन्हें दूर करें। आदर और महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा से आपने आशीषें प्राप्त किया है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क करें। यदि आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो भी आप हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।